नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक? तो बच्चों, अब हम करने वाले हैं सेक्शन ए ऑफ द पेपर 4 साइंस। तो फर्स्ट पेपर विच इज़ द सैम्पल सॉल्यूशन वो हमारा अपलोड हो चुका है। पेपर 2, 3 अपलोड हो चुका है। पेपर 4 का सेक्शन ए कर रहे हैं हम लोग। एंड मीनवाइल आपको बाकी सारे पेपर्स भी मिलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पेपर 4 के सेक्शन ए में हमें किस किस तरह के सवाल पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो ये है, इन CaCl2 प्लस X CaSO4 प्लस 2NaCl तो X क्या है? देखो अभी कुछ नहीं अपने को पता, अपने को इतना ज़रूर पता है कि आपको प्रोडक्ट में कौन सी दो नई चीज़ें दिख रही हैं। देखो एरो के यहाँ पे आपको Ca और Cl2 दिख रहा है, तो ये दोनों चीज़ें दिखी हुई हैं। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट में जाओ तो आपको क्या नया दिख रहा है? SO4 नया दिख रहा है और Na नया दिख रहा है ना? यही दो चीज़ें नई नई दिख रही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि X जो होगा वो Na और SO4 का ही कंपाउंड होगा। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन ए Na2SO4। आप इस तरीके से अपने कोई भी मिसिंग जो कंपाउंड होगा उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हुज एलोट्रोपिक फॉर्म इज फुलरिन। ओके, तो फुलरिन जो है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोप इसका मतलब कि एक ही कंपाउंड, जैसे एक ही एलिमेंट कार्बन को हम कनेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे वो कार्बन से हमें ग्रेफाइट भी मिलता है, तो कार्बन से हम लोगों को डायमंड भी मिलता है। पर ग्रेफाइट यूँ कर लो टूट जाएगा पेंसिल के निप। ठीक है, और डायमंड तो ऐसे ही लाइक इट इज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल, है ना। तो ऐसा तो क्या है, तो दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी अरेंजमेंट डिफर होता है उसमें से हमें नया सब्सटेंस मिलता है, उसको अपन एलोट्रॉप कहते हैं। चलिए थर्ड, इन ह्यूमन द किडनी इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर, है ना। नेक्स्ट, what is the relation between the radius of curvature and the focal length? Radius is always double of focal length, तो क्या हो जाएगा? D ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, कनक cannot distinctly see an object 2 meter far from him. खनक, ओके, लेंस ऑफ व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड। देखो एक तो उसको दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, दूर का नहीं दिखता है मतलब कि जो भी हमारा होगा वो माइनस में आंसर आएगा, इतना क्लियर है। मतलब कि सी और सी, ठीक है, और ए ऑप्शन में गलत होगी, प्लस में है। डन। अब कह रहा है कि कितनी दूरी का उसको नहीं दिख रहा है? 2 मीटर की दूरी का उसको नहीं दिख रहा है। मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा? 2 मीटर हो गया। तो पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। तो है 0.5, यस 0.5 D। ठीक है, नेक्स्ट, डैश कैटलिस्ट इज यूज टू मैन्युफैक्चर वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, निकल। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इज डैश डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता होगा, इस तरीके से अपन, ठीक है, अपनी उंगलियों को अरेंज करते हैं, जहाँ पे थंब जो है वो फोर्स बताता है। ठीक है, और ये जो हो जाएगा मिडल फिंगर, ये हमें करंट बताएगा। ओके, तो और ये जो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाता है इसके अंदर यहाँ पर? ओके, तो फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से। तो ये आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। देखो यूँ दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री। तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलरली फॉर्म है, इसके लिए आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द फ्लूइड अदर देन ब्लड दैट हैपन्स इन ट्रांसलोकेशन इज। ओके, अब ब्लड तो एक चीज़ है जो ट्रांसफ़र करता है चीज़ों को, ब्लड के अलावा क्या है? लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज a specific section of DNA that provides information for the synthesis of a specific protein। ठीक है, कौन सा प्रोटीन बना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन में कौन देगा? जीन। ठीक है, DNA के अंदर होता है ना। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज एट डैश साइड ऑफ द मिरर। देखो अब एक कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ओके, तो जो उसका फोकस पॉइंट होता है वो एक्चुअली बिहाइंड द बैक होता है। अपन पता है ना, जैसे हम लोग यूँ लाइन, तो ये हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग उसको ऐसे अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे मीट कर रहा है फ्रंट में, बट एक्चुअली तो कहाँ होता है? ठीक है, वो मतलब इससे कि डाइवर्स हो जाता है ना। ठीक है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ जो है वो बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड वर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बैक। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बेसिकली ये प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो डक्टिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, मतलब मेटल को आप ना एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड ले रहे हो तो उसको आप 2 किलोमीटर की वायर जितना लंबा कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, तो HCl में से वो H को तो हटा ही नहीं पाएगा। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, येस बट ऑब्वियसली ट्रू। हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके आंसर्स भी बताए हुए हैं। इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, बिल्कुल रेटिना पे ही बनता है। रेटिना के आगे पीछे बनेगा तो डिफेक्ट कहलाएगा। ओके, pH of a solution A is 6 and pH of a solution is B 8, then solution B is more acidic than A। नहीं, देखो pH 6 है, 6 मतलब अब आपको पता है 1 to 7 का जो pH होता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो सीधी सी बात है जो 6 pH है वो एसिडिक ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि B एसिडिक ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। B तो बेस हो गया क्योंकि वो 8 नंबर है, 7 के बाद तो बेस स्टार्ट हो जाता है। वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ठीक है, तो कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं? एक होता है हमारे क्रेनियल नर्व्स, मतलब कि दिमाग की नसें, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरे कॉम्पोनेंट होते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की जो नसें निकलती है ना, ये दोनों मिलाकर हमें क्या मिल जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। The number of chromosomes is half compared to that in vegetative or the somatic cells of an organism. What is this action called? ठीक है, अब क्रोमोसोम्स टोटल में से बच्चे में जब जाते हैं तो हाफ होते हैं ना। जैसे अपने को पता है कि 46 क्रोमोसोम्स फादर में, 46 क्रोमोसोम्स मदर में है। ठीक है, बट बच्चे में 46 में से 23 जाएंगे फादर के, 23 जाएंगे मदर के, तो हाफ हो गए। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, find and write the mismatched pair from the following. Twinkling of stars, uniform atmosphere, blue color of the sky, scattering of light। हाँ, लाइट स्कैटर होता है तभी तो ब्लू कलर बनता है। रेनबो, सस्पेंडेड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर, सही बात है, इसका मतलब कि ए जो है वो गलत है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर नहीं है, इसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसकी नतीजा है स्टार्स का ट्विंकल करना। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट एंड 100 पावर। ठीक है, तो P आपको दिया हुआ है 100 वॉट और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 110 वोल्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका मतलब V आपको वोल्टेज 110 है। वॉट वुड बी द पावर यूज इन इट? ठीक है, तो इसमें कितना पावर यूज होगा वो हमें बताइए। देखो अभी 2 पावर और 2 है, तो इसको मैं P1 V1 ले लेती हूँ और इसको मैं P2 V2। ठीक है, अब पहले जो केस है जो हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर? P = V²/R। ठीक है, तो P कितना है 100, V कितना है 220, उसका स्क्वायर अपॉन R। तो R = 220 इंटू 220, मैंने 220 को 2 बार लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया 100। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो R = कितना आया 22 इंटू 22, वो कितना होता है 484। ठीक है, तो R कितना है बचा 484 आ गया। ठीक है, अब यही R की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अगेन ये P1 V1 था। अच्छा, रेजिस्टेंस तो क्योंकि हमारा करंट जो बल्ब है वो सेम ही है, तो रेजिस्टेंस सेम होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर P2 V2/R। ठीक है, और ये स्क्वायर। हमें P2 निकालना है, V2 हमें दिया हुआ है 110 स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 को 2 बार लिख दिया और R की जगह पे 484। ओके, चलिए 11 की टेबल लगा दें हम लोग। 11 10s, ठीक है, 11 4s 44, 4 कैरी, 11 4s 44। फिर से 11 10s और ये 11 4s। ठीक है, तो देखो P2 अभी तक कितना आया 10 × 10 = 100, 100/4 कितना होता है 25, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 25 वॉट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट द फॉलोइंग,
क्या कह रहा है, फर्स्ट इज द ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन किस में काम करेगा, ऑक्सीन हार्मोन जो है वो बेसिकली प्लांट्स में स्टिमुलस की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि टच का सेंसिटिविटी, लाइट का सेंसिटिविटी, ग्रेविटी का सेंसिटिविटी, ठीक है, उसको वो स्टिमुला मतलब कि प्लांट के अंदर एक्टिव करता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोटोट्रोपिज्म। तो इसके लिए ऑक्सीन का आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके। गिबरलिन जो है वो काम करता है इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इन सब में, ठीक है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ए। ओके। नाउ बी ऑप्शन में क्या है, विटलिंग ऑफ लीफ। विटलिंग मतलब कि लीफ का झड़ जाना है, आगे ग्रो नहीं होना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसमें कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ABA याद करना, ओके। एब्सिसिक एसिड वो इनहिबिट करेगा, जस्ट नॉलेज एज अ ये आएगा ना, पता होना चाहिए। 23 बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि केमिकल्स कितने ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स। तो इसका आएगा बी। इकोसिस्टम इसका मतलब कि जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके बच्चा, डन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट ऑफ पेपर 4। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, क्योंकि आपके लाइक्स जो है ना वो हमें लगता है कि चलो बच्चों को पसंद आया, तो हमें और ऐसे कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आपके लाइक्स जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कमेंट, अब कमेंट हो जाता है सोने पे सुहागा, वो कर लेंगे, थोड़ी सी बता देंगे कि मैम वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक्स, तो वो भी हमें लगता है कि चलो बच्चों ने अच्छे से सुना पूरे वीडियो को। डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ओके, उनको भी हेल्प हो जाएगी। अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, आई एम विथ यू। बाय बाय, टेक केयर।